अज्जू लहसन वाले के हाथ में अगर पत्थर मिलता है, लाठी मिलती है, काठी मिलती है, पुलिस पर पथराव का अगर सबूत मिलता है तो शेख आसिफ रिजाइन दे देगा, सियासत से संन्यास ले लेगा। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। द प्राइम न्यूज़ की इस वक्त की ताज़ा खबर के साथ मैं अब्दुल रहमान आपका इस्तकबाल करता हूं। 1 साल 1 महीना और 8 दिन पहले हुए 12 नवंबर 2021 पथराव मामले में एक बार फिर से नया उछाल आया है। ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया जब पुलिस ने इस मामले में अज्जू लहसन वाला और अमान बेग को रात देर गए गिरफ्तार किया, जो लंबे अरसे से शहर से रोपोश थे। शहर से उन्होंने दूरी बनाए रखी थी। इस दौरान पुलिस ने उनको तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर जैसे ही उनकी आमद की पुलिस को इतला मिली, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि इस मामले में मुलजिम बनाए गए ज़्यादातर अफराद की ज़मानत हो चुकी है, मगर कुछ लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अज्जू लहसन वाला का नाम ऐसे ही अफराद की फहरिस्त में शामिल है। उन्हें आज मकामी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से 7 दिनों के पुलिस रिमांड का मुतालबा किया गया, जिस पर एतराज़ उठाते हुए मुलजिमीन के वकील आरिफ शेख ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और ज़्यादातर लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया था वो ज़मानत पर बाहर आ चुके हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की ज़मानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी हुई है और वो अंतरिम बेल पर बाहर आ चुके हैं। इसलिए इन दोनों मुलजिमीन को पुलिस की तहवील ना दी जाए। उनके इस एतराज़ को कबूल करते हुए मकामी कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन की कस्टडी की इजाज़त दी और इन लोगों को 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 2021 में अज्जू लहसन वाले को पुलिस ने अरेस्ट किए। आज 7 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए उसको कोर्ट में हाजिर किया गया, लेकिन उसकी फ़िज़िकल कस्टडी देने के ऊपर हमने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया कि इसमें चार्जशीट दाखिल हो गया, काफ़ी लोगों की ज़मानत मिली हुई है, कुछ लोगों की एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है। इसके लिए हमारा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन था। कोर्ट ने सब चीज़ कंसिडर करते हुए उसको 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखने का ऑर्डर किया। उसके अलावा CR नंबर 76/2021 आयशा नगर में अमान बेग को भी पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसमें पुलिस ने फिर 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। उसमें भी मैंने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन ये लिया कि FIR में किसी का नाम नहीं है, कोई रिकवरी वगैरह नहीं है, लेकिन कोर्ट ने आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको 2 दिन की पुलिस कस्टडी दिया है। अज्जू लहसन वाले का नाम उस वक्त ज़्यादा सुर्खियों में आया जब मालेगांव शहर के मौजूदा MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने इंडिया TV रिपोर्टर राजेश कुमार को दिए गए एक बयान में अज्जू लहसन वाले का नाम बहैसियत मुलजिम के पेश किया और इस पूरे मामले को एक सोची समझी रची गई साजिश करार दिया। ये एक मखसूस सियासी पार्टी के लोग थे और जो उस पार्टी के ओहदेदार भी जिम्मेदार भी हैं, वही लोग जो है ऐसे बच्चों को लेकर के पेश थे जिन बच्चों को नशा कराया गया था और उनको जैसे पहले से प्रोग्राम दिया गया था और उसी प्रोग्राम के तहत वो सारा कामकाज कर रहे थे। अज्जू लहसन वाला एक सियासी पार्टी में युवा का अध्यक्ष है। अज्जू लहसन वाले का नाम आने पर NCP के लीडर आसिफ शेख ने बयान देते हुए कहा कि अगर अज्जू लहसन वाला के हाथ में पुलिस को पत्थर भी नज़र आता है किसी फुटेज या किसी वीडियो में, तो वो अपनी पार्टी से, वो यानी कि आसिफ शेख अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट से मैं कहना चाहता हूँ, डिमांड करता हूँ कि अज्जू लहसन वाले के हाथ में अगर पत्थर मिलता है, लाठी मिलती है, काठी मिलती है, पुलिस पर पथराव का अगर सबूत मिलता है तो शेख आसिफ रिजाइन दे देगा, सियासत से संन्यास ले लेगा। अब इस मामले में अज्जू लहसन वाला कितने कसूरवार हैं या कितने बेकसूर हैं, फिलहाल ये बताना मुश्किल है। ये एक तहकीकाती मरहला है जो पुलिस को तय करना है, मगर 12 नवंबर मामले में कहीं ना कहीं सियासतदानों के जरिए दी गई बयानबाजियां, सियासी इख्तिलाफात, इल्ज़ाम तराशियों ने इस मामले में मुलजिम बनाए गए लोगों की मुश्किलात में सिर्फ और सिर्फ इजाफा ही किया है। इस वक्त के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली बार एक नई खबर के साथ। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।